Archbishop Emeritus William D'Souza SJ, Your Excellency, Most Reverend Dr. J. Shankar, Bishop of Buxar, Provincial, Vicar Generals, Deans, Fathers, Sisters, and religious and all the faithful gathered here. It is with great joy and gratitude that we welcome you for this priestly ordination. बक्सर प्रांत की ओर से आप सबों का सहर्ष स्वागत करते हैं। माता सदा सहायता के तीर्थधाम में बक्सर की पावन धरती में ईश्वर की कृपा पाने आए आप सबों को बड़े प्रेम और शांति के साथ स्वागत करते हैं। बक्सर की धरती पावन धरती है, वीरता की धरती है, अपनापन की भावना से भरी हुई धरती है। इस पुण्य धरती में आप सबों को स्वागत करते हैं। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज कैथोलिक कलीसिया के लिए, विशेषकर बक्सर प्रांत के लिए बेहद हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि आज हमारे दो प्रयाजक श्रद्धेय अंकित जॉन एवं श्रद्धेय सरोज शांतिराज बक्सर प्रांत के धर्माध्यक्ष अधिमान्य बिशप जे शेखर के द्वारा पुरोहित दीक्षित किए जाएंगे। इस पावन समारोह में भाग लेने आए दो प्रयाजकों के माता पिता, प्रियजन और उपस्थित आप सबों का बक्सर प्रांत की ओर से इस पावन पुरोहिताभिषेक समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुरोहिताभिषेक संस्कार कैथोलिक कलीसिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस संस्कार के द्वारा विश्वासजनों से प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने और नियुक्त किए गए व्यक्तियों को इस प्रजा की सेवा हेतु पवित्र आत्मा के द्वारा अभ्यर्थित किया जाता है। प्रभु यीशु का अनुकरण कर और अपने विश्वास के अनुसार जीवन बिताते हुए वह ईश्वर की प्रजा को प्रभु के वचन को सुनाने और संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा ईश्वर का अनुभव कराने में मदद करता है। इस पवित्र समारोह को प्रारंभ करने से पहले दोनों प्रयाजकों का संक्षिप्त में जीवन परिचय फ्रांसिस पल्ली से मिसेस आशा पिचर और स्वभाव से सिस्टर विनीता के द्वारा सुनेंगे। सर्वप्रथम श्रद्धेय उपयाजक अंकित जॉन जी का जीवन परिचय। उपयाजक अंकित जॉन का जन्म 3 अक्टूबर 1996 में वाराणसी प्रांत के फ्रांसिसपुर पल्ली के परसिया गांव में हुआ। उनके माता पिता श्री बेचू जॉन एवं श्रीमती ललिता जोसेफिन हैं। इनके 3 बड़े भाई एवं 1 बड़ी बहन है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा संत फ्रांसिस असीसी स्कूल में तथा इंटर की पढ़ाई गालोदास चंद्रवार से पूरा करने के बाद 2013 में उन्होंने ईश्वर की बुलाहट सुनकर बक्सर प्रांत के लिए संत जॉन्स माइनरी सेमिनरी भागलपुर में प्रवेश किया। 2015 से 2016 तक इस पृष्ठभूमि की पढ़ाई प्रतीक्षा जमशेदपुर से पूरी की। 2016 से 2019 तक दर्शन
उपयाजक अंकित जॉन का आदर्श वाक्य है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा, तुम मेरे हो। ईसाया 43:1। उपयाजक फादर सरोज कुमार शांतिराज का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी धर्म प्रांत के सोहापल्ली के अमाव गांव में 17 जुलाई 1985 में हुआ। ये अपने माता पिता कलावती और राम बच्चन के चौथी संतान हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा श्री येशु आश्रम इंटर रसूलपुर गाजीपुर में हुई और यहीं से उन्हें पुरोहित बनने की प्रेरणा मांगो नहीं पर दो सांत्वना, वो पाने की नहीं पर देने की तमन्ना प्रार्थना को सुनकर प्राप्त हुई। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई हाटमन इंटर कॉलेज हाटमनपुर गाजीपुर और इंटरराष्ट्रीय इंटर कॉलेज बनिया उत्तर प्रदेश में पूरी की। पुरोहितिक परीक्षण सेंट पॉल माइनर सेकेंडरी लखनऊ से प्रारंभ की। मसीह विद्यापीठ आगरा से धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र और बीए तथा सेंट अल्बर्ट कॉलेज रांची झारखंड से ईशशास्त्र एवं ईशशास्त्र में मास्टर की डिग्री हासिल की। बक्सर धर्म प्रांत के कार्यस्थल सेंट पॉल्स चर्च प्यूरो और सेंट मैगलेना चर्च शाहपुर, साथ ही कुछ दिन के अमूल्य और जगदीशपुर में किए। धन्यवाद। पहला शब्द समारोह, जिसमें इस वचन की घोषणा और वाक्य की जाएगी। दूसरा अभिषेक की धर्म विधि, जिसके द्वारा पुरोहिताई संस्कार संपन्न किया जाएगा। तीसरा यूकरिस्तीय धर्म विधि, जिसमें नवदीक्षित पुरोहित धर्माध्यक्ष के साथ मिलकर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान का सह अनुष्ठान करेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम हमारे दो उपयाजकों के लिए प्रार्थना करें जो पुरोहिताभिषेक ग्रहण करने वाले हैं और इस पूजन विधि में भक्ति भावना से भाग लें और इस पूजन विधि का प्रारंभ प्रवेश नृत्य के साथ शुरू हो रहा है। आइए, आपसे आग्रह है कि अपने स्थान पर भक्ति पूर्वक बैठे रहें। This
शंखा बाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करता तेरा दर्शन। नाची गाती उठाती कदम, पहाड़ी हम सुन तेरा दर्शन। तेरे घर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर में हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे घर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर में हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझन आप सबों के साथ हो। अति मान्यवर बिशप जेम्स शेखर, बक्सर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, पुरोहित अभिषेक प्राप्त करने वाले हमारे उपयाजक अंकित और शांतिराज, आपके माता पिता और परिजन, वेदी पर उपस्थित मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, विश्वासी भाई बहनों और हमारे मूलाभिषेक करने वाले भाई भाइयों के शुभ चिंतक। प्रभु यीशु के जन्म का यह जुबली वर्ष है, आशा का जुबली वर्ष। संत पिता ने हमें निमंत्रण दिया है कि हम आशा के यात्री बनकर जिए, और बक्सर धर्म प्रांत सचमुच में आशा का प्रतीक है। संत मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पहाड़ पर गए, रात भर अपने पिता के साथ प्रार्थना में बिताए, सुबह पहाड़ से नीचे उतरे, अपने शिष्यों को पास बुलाए और अपने बहुत सारे शिष्यों में से 12 को चुना, नाम से चुना और उनको प्रेरित उपाधि दी। अपोस्टल, प्रेरित, प्रभु के प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाले संदेशवाहक के रूप में चुन लिया। 12 शिष्यों से लेकर 2025 वर्षों के इतिहास को जानकर देखिए, विश्व भर में किस प्रकार ईश्वर का राज्य की स्थापना हुई है, उनके चुने हुए पुरोहितों की मदद से। उनके ही नहीं, बहुत सारे लोगों के, लेकिन पुरोहितों का अमुक स्थान है प्रभु के राज्य की स्थापना करने में। जैसे यीशु ने 12 शिष्यों को चुन करके भेजा, उसके बाद ईश्वर की प्रेरणा पाकर इतने सारे युवक आगे आए, पुरोहित बन करके प्रभु का शुभ संदेश का कार्य आगे बढ़ाए। 2006 में जब बक्सर धर्म प्रांत का गठन हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि पूरे धर्म प्रांत में सिर्फ 7 धर्म प्रांतीय पुरोहित थे। 7 धर्म प्रांतीय पुरोहितों से और धर्म संघियों के सहयोग से यह धर्म प्रांत का प्रेरित कार्य सब प्रारंभ हुआ। आज 19 साल के दरमियान प्रभु की असीम कृपा है धर्म प्रांत पर कि अब 21 पुरोहित कार्य कर रहे हैं, और आज 2 अनमोल मोती पुरोहित के रूप में आज उभर आएंगे धर्म प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं।
हम आशा करते हैं कि हर साल ऐसे ही पुरोहित बने तो धर्म प्रांत का विकास प्रेरित कार्यों द्वारा ईश्वर के राज्य की स्थापना और बुलंद होती जाए और मजबूत जड़ पकड़े। बधाइयां देते हुए हिंदू नौजवानों को जिन्होंने प्रभु का वचन सुन करके बुलाहट को पहचान करके प्रशिक्षण को पार करके आज योग्य पाए जाते हैं कि उनको दीक्षा मिले, पुरोहित का दीक्षा मिले, अभिषेक किए जाएंगे पवित्र तेल से, उनके हाथों का मलन करके पवित्र आत्मा की प्रार्थना द्वारा इनको अभिषेक किया जाएगा और भेजा जाएगा आपसे पुरोहित के रूप में कलीसिया की सेवा करने। अपने लिए पुरोहित नहीं बनते हैं, पुरोहित बनते हैं लोगों की सेवा करने, प्रभु की लोगों की सेवा करने। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हम सब जो यहाँ पर एकत्रित हैं, हमारे इन नौजवानों को, उपयाजकों को, अंकित और शांतिराज के लिए प्रार्थना करें और उनके परिवार को धन्यवाद दें। उन्होंने अपने पुत्रों को प्रभु की सेवा में, कलीसिया की सेवा में अर्पित किया है। उन पर भी भरपूर आशीष ईश्वर आज प्रदान करे और हमारे हृदयों में आनंद और विश्वास से भर दे। हम आशावादी बने कि हम पिता कहते हैं आशा विफल नहीं होता है, आशा हमेशा सफल होता है। ऐसे ही सफलता की ओर हम आगे बढ़े। एक क्षण मौन रहे, अपने पापों पर पछताएं ताकि ईश्वर को हमारी प्रार्थना स्वीकार हो, हमारा आज का बलिदान स्वीकार हो, हमारा ये दो नौजवानों का वरदान समर्पण जीवन ईश्वर को स्वीकार हो। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य हमारी मरियम से, सब संतों और आप लोगों से, ए भाई मैंने मंदिर की दाहिनी ओर से जल निकालते हुए देखा, हालेलुया। और जितने लोगों तक यह जल पहुंचा वे सब के सब मुक्ति पाकर एक स्वर से कहेंगे, हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु के दिन हम सबों पर पवित्र जल छिड़कने से ईश्वर हम सबों को पाप से मुक्त कर दे और हमारे हृदयों में शांति और प्रेम के वरदान से भर दे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर यीशु जी मुझे अपना बना लो। Oh
अपनी प्रजा का संचालन करता है। अपनी कलीसिया के जिन उपयाजकों को, अंकित और शांति राज को तू आज पुरोहिताई के पद के लिए चुन लेगा। उन्हें तेरी सेवा में विश्वस्त रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। ये अपनी परिचर्या तथा सदाचरण द्वारा क्रिस्त में तेरी महिमा करते रहे। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से लेकर 10 तक लिया गया है, जिसमें नबी की बुलाहट के बारे में बताया गया है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही करोगे। और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोकने के लिए आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों का अधिकार नियुक्त करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। Yeah.
पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10 तक लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रभु यीशु कलीसिया के शीर्ष और हमारे सच्चे प्रधान याजक हैं, जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर पिता से मेल मिलाप कराता है, जिसमें यह बताया गया है कि प्रभु का पुरोहित ईश्वर के द्वारा चुना और नियुक्त किया गया व्यक्ति है। आइए हम भक्ति भाव से इस दोनों पाठों को सुनिए। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे भेद और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाया जाए। वह अज्ञानियों और भूले भटकों लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरफ ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वो यह करता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। शुद्धता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है, वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे
तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही हैं जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। उपयाजक अंकित जान। मैं प्रस्तुत हूँ। उपयाजक सरोज शांति राज। मैं प्रस्तुत हूँ। महामान्य पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे भाइयों को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि योग्य हैं? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारिक व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं कोशिश करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। आज कई लोगों के लिए धन्यवाद देने का और ईश्वर को धन्यवाद कर देने का भी दिन है। महामहिम हमारे महाधर्माध्यक्ष स्वामी जी हमारे साथ हैं। ये साल जो है उनके पुरोहित का 50 साल है, गोल्डन जुबली। तो उनको बधाई देते हैं और उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। साथ ही साथ हमारे पूरा प्रोग्राम को आयोजन करने वाले फादर चार्ली, उनके साथ जो भी काम किए हैं उन सबों को धन्यवाद। और विशेष रूप से वाराणसी धर्मराज जो है धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे दोनों जो भाई लोग हैं वाराणसी धर्मराज से हैं। हमारे फादर जॉन अगर हम जो विकेट जनरल जो है उनसे कहते हैं, उनसे स्वामी जी के लिए हमारा धन्यवाद दे दीजिएगा। फादर मैथ्यू है जो फ्रांसिसपुर के पलिक्रोई, फादर जगदीश सुहाव के पलिक्रोई। हमारे दोनों जो है उस क्षेत्र से आते हैं। जमशेदपुर से फादर लोग आए हैं, पटना से आए हैं, वाराणसी से आए हैं। हम लोग खुद अपने यहाँ पर है, इसे सबों को धन्यवाद देते हैं। और
मेरे साथ जो फादर लोग रहते हैं उन्होंने कहा लंबा प्रवचन मत दीजिएगा। फादर प्रताप विशेष रूप से बार बार कहते थे कि घर में भेजे हैं। और ये वो एक बात है। दूसरी बात जो है, मैं जो कुछ आज कहूँगा इनके कान तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचे मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये लोग अभी तो चिंतित है विसा कब खत्म होगा, खाना खत्म होगा, वो पहुँचेगी, कल फर्स्ट मास है उसकी तैयारी। सो आप चिंता मत कीजिएगा, खुशी से आनंद से ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। अगर आप लोग जो सुनते हैं उसे उनके साथ बांटने की कोशिश कीजिए। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह का बुलाहट को जब देखते हैं, यिर्मयाह अपने आप को अयोग्य महसूस करता है। लेकिन जब भी आप बुलाहट के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे, ईश्वर से मुलाकात होती है, जैसे आज के पहले पाठ में हो, या नबी इसायाह के बारे में हो, मूसा के बारे में हो, गिदोन है, संत पौलुस है, कई लोग, संत पेतरुस जो है, जब ईश्वर से मिलते हैं वे कृपा प्राप्त करते हैं। जैसे कृपा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के तुरंत बाद वे अपने अयोग्यता जो है उसको महसूस करते हैं। हम पापी हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम पापी जो पापियों के बीच में रहते हैं, ये उनके मन में आता है। इसलिए जैसे ईश्वर की अनुग्रह प्राप्त होती है, वे अपने आप की शुद्धिकरण करते हैं, मन परिवर्तन होता है। और तीसरी बात जो है, उनको ईश्वर के काम के लिए उनको भेजा जाता है। ये जो है हर एक पुरोहित के लिए लागू हो सकते हैं। और आज के दूसरे पाठ जो है इब्राहिम नाम से पत्र से पढ़ाया गया है, वे पुरोहित के बारे में काफी ये शास्त्र हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। 3 बातें उसमें से हम ले सकते हैं। सबसे पहले, हर एक पुरोहित जो है वे अपने आप को चुनते नहीं, ईश्वर उनको चुनते हैं, ईश्वर उनको भेजते हैं, इसलिए ताकि वे बलि चढ़ा सके लोगों के लिए और अपने लिए बलि चढ़ा सके, और लोगों और ईश्वर के बीच में एक पुल के रूप में, एक ब्रिज का काम कर सके, उनका रिश्ता जो है उनको जोड़ कर रख सके। हर एक व्यक्ति, हर एक कोई जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, हमारे परम कर्तव्य होता है हम ईश्वर और लोगों के बीच का जो पुल बनकर उनके बीच में जो उस आगे रख सकेंगे। दूसरी बात जो है, जो भी पुरोहित बनते हैं लोगों से लिया जाता है, वे कहीं से नहीं आते। हमारे दोनों भाई लोग, हम सब कोई जो है एक परिवार से, एक समुदाय से आते हैं, ये हमारे सबसे पहले एक कर्तव्य होते हैं। और पुरोहित जो है अपने आप को नहीं चुनते हैं, ईश्वर चुनते हैं, ईश्वर चुनकर उनको भेजते हैं। और आज के सुसमाचार जब हम लोग देखेंगे, सदयोन का सुसमाचार के 15वें अध्याय दाखबार के बारे में, दाखलता के बारे में, जब भी हम बाइबल पढ़ कर देखेंगे वहां पर बार-बार इस बात की जिक्र किया जाता है कि इस्राएल जनता जो है एक दाखलता के बारे में, दाखबार के बारे में अब ईश्वर को तैयार करते हैं। और आज मसीह से करते हैं, वे 2 बातें करते हैं जो उनसे जुड़े रहते हैं। वे खुद आनंद मनाते हैं और दूसरों के द्वारा ईश्वर की महिमा को बढ़ाते हैं, ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं, ईश्वर की महिमा देते हैं। जो भी बुलाए जाते हैं, विशेष रूप से हमारे जो उपयाजक है उनसे कहना है, ईश्वर ने हम लोगों को चुना, आपको चुना है सबसे पहले आनंद मनाने के लिए। आज आप बड़े उसमें होंगे, वे कहते हैं कि मैं इस सब बातों को आपसे कहता हूं ताकि आपका आनंद परिपूर्ण हो। संत पिता फ्रांसिस बात को बार-बार कहेंगे, जो व्यक्ति जो है विशेष रूप से जो बुलाया जाता है, उनके सबसे बड़ा गुण है आनंद मनाना। दुख तकलीफ होगी, लेकिन उससे बढ़कर ईश्वर से कहते हैं जो ईसाई जो है वे लोग बिल्कुल आनंद मनाते हैं। जो अपने आप को ईसाई मानते हैं वे दुखित नहीं हो सकते हैं। अब इसे कई लोग दुखियों की माता जैसे दुखित हो जाते हैं, लेकिन जो हम पापी हैं, हमें कमजोरियां हैं, जो कहते हैं दे आर रिडीम्ड सिनर, हम जो है ईश्वर को शुद्धिकरण करते हैं, ईश्वर को मदद करते हैं कि हम उनसे मिले रहते हैं। और दूसरी बात जो है, ईश्वर हमको प्यार करने के चुने हैं, इसलिए सब कोई जो हम लोग हैं, हमें आपस में कंपटीशन, कॉर्नर या एक दूसरे लड़ाई झगड़ा की बिल्कुल जगह नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर को एक दूसरे से प्यार करने के लिए हम लोग चुनते हैं। हम उस प्यार का चिन्ह बने, इसलिए खुद कहते हैं अपने मित्रों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से बढ़कर कोई प्यार नहीं हो सकते, इसलिए हम अपने आप को ईश्वर के लिए दे सकते हैं। तीसरी बात जो है, ईश्वर ने हमको मित्र बुलाया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, ये कहते मैं उनको सेवक नहीं बुलाऊंगा लेकिन मित्र बुलाऊंगा। जो यूनानी शब्द जो है दूलोस,
दूरस्थ मतलब एक सेवक दास बनते हैं, लेकिन वो अच्छी बात, कई लोग अपने आप को दूर यानी सेवक समझते हैं, और मूसा जो है अपने आप को सेवक समझते हैं, जोशुआ जो है वो अपने आप को सेवक समझते हैं, दाऊद अपने आप को सेवक समझते हैं, पौलुस अपने आप को सेवक समझते हैं, याकूब अपने आप को सेवक समझते हैं, लेकिन प्रभु हमसे कहता है मैं तुमको सेवक नहीं, दास नहीं, मित्र कहता हूं। हम में से हर कोई जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, हम ईश्वर के मसीह के मित्र हैं। इसलिए जब मित्र बनते हैं, जब आप उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ेंगे, इब्राहिम के बारे में जो कहा गया है, इब्राहिम जो है ईश्वर का मित्र था। और ये मित्र के बाद जो है जो राजकुमार होते हैं, राजा के मित्र होते हैं, ये जो है राजा से कभी भी मिल सकते हैं, उनको कोई टाइमिंग नहीं होती है। सबसे पहले राजा जो है अपने मित्रों से मिलते हैं, उनसे मिलने के बाद ये जो बातें करते हैं, जो आज का कार्यक्रम क्या है, मंदिर से उसके बाद बातें करते हैं, यानी कि हम ईश्वर से मिलने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, दूर से नहीं, एक भीड़ में नहीं, लेकिन उनसे नजदीक संबंध रख सकते हैं। इसलिए ईश्वर हमको बुलाते हैं, उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। ईश्वर को हम सबों को साथी बनाकर, अजनबी नहीं बल्कि साथी बनाकर अपने गांव में इसी घर को बुलाते हैं। ईश्वर हमको राजदूत बनाने के लिए बुलाते हैं। आपके कर्तव्य द्वारा, हर एक पुरोहितों के कर्तव्य द्वारा, आप लोगों के कर्तव्य द्वारा लोग समझ लेंगे ये ईसा मसीह के लोग हैं, ये लोग ईसाई। ईश्वर हमको एक राजदूत के रूप में बुलाते हैं, और ईश्वर हमको एक परिवार के रूप में बुलाते हैं, जो परिवार प्रार्थना कर सके, एक साथ रह सके। किससे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, आज विशेष रूप से मुझसे ज्यादा हमारे स्वामी जी कई बार सुने होंगे, पुरोहित के बारे में शिकायत, वो पुरोहित ठीक नहीं है, ये पुरोहित ठीक नहीं है, उसमें ये कमजोरियां हैं। हम पुरोहित परिवार से आते हैं, हम सब कोई जो है एक परिवार से, एक समुदाय से आते हैं। उनके बारे में शिकायत आलोचना करने के ज्यादा उनके लिए प्रार्थना कर सकेंगे। इसका कारण ये मतलब नहीं कि पुरोहित कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम उनके लिए प्रार्थना कर सकेंगे, ताकि हर कोई जो है, विशेष रूप से ये दोनों पुरोहित जो अपना कार्यभार शुरू करें अपनी अभिषेक के द्वारा, ईश्वर उनके साथ रहे, उनको मदद कर सके और एक दूसरे को ईश्वर को बांट सकेंगे। और विशेष रूप से जब आप बाइबल पढ़ेंगे, विलियम बर्कले नामक एक शास्त्र, बाइबल के शास्त्र है, मिलते हैं, वे जो पुरोहिताई जो है, जो बुलाए जाते हैं, उनको मछुए से जोड़ते हैं। मछुए जो है उनसे कुछ ऐसे गुण हैं जो हम लोग अपना सकते हैं। सबसे पहले जो मछुए जो है वे इंतजार करते हैं, मछली के लिए बंसी डालें, वेट करना पड़ता है, जब मछलियां को पकड़ेगी तब भी मछली मिलेगी, यानी कि पेशेंस। जब हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, हम कभी नहीं हिम्मत ना करें, वो प्रीचिंग हो या टीचिंग हो, हम जो है इंतजार करें। दूसरी बात, कभी आप हताश ना हो। कभी भी लग सकता है कि हम सब कुछ करते रहे, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम धीरज रखें और हमेशा ये भी याद रखें कि सही समय के लिए इंतजार करें। और सबसे ज्यादा जो है, जब हम लोगों से बातें करते हैं, मसीह के बारे में, हम अपने आप को सामने ना रखें, मसीह को रखें। हम केवल एक सही बोर्ड है, हम मसीह को दिखा रहे हैं। जैसे अंद्रयास ने दूसरों को मसीह के पास ले आए, उसी तरह हर एक पुरोहित जो बुलाए जाते हैं, वे लोगों को ईश्वर के पास ले जाते हैं। हम लोग नहीं, मसीह जो है वही केंद्र है, हम लोग केवल उनको रास्ता दिखाते हैं। आज जब दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रिय अंकित जान और शांति राय, हम लोग आप लोग के साथ हैं। हमसे बढ़कर, जैसे सन आज के जब आप कल परसों के पाठ पढ़े होंगे, तो इब्राहिम के पत्र में लिखा गया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहता हूँ। ये वादा जो है आपके कान में हमेशा पूछते रहे। इसलिए संत पौलुस कहेंगे रोमियो को लिखते हुए, जब प्रभु हमारे साथ रहते हैं, हमारे खिलाफ कौन क्या कर सकते हैं? भूख, तलवार, युद्ध, अंगिता, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबों से निवेदन है कि आप हमारे दोनों भाई के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उनकी पुरोहिताई जो है, जो जीवन शुरू कर रहे हैं, उसमें ईश्वर की ढेर सारी खुशियां और आनंद भरपूर में मिलते रहे। पुरोहित अभिषेक के पहले धर्माध्यक्ष चुने हुए उम्मीदवारों से पुरोहिताई कार्यों के लिए उनकी इच्छा और उनके संकल्प को व्यक्त करने के लिए पूछताछ करते हैं। इसके बाद उम्मीदवार धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर पुरोहिताई जीवन के कर्तव्यों का निरंतर पालन करने की
प्रतिज्ञा करते हैं।